Assalamu alaikum guys, this is Abdul Basit Babar here and you're watching Abby Vlogs. Guys, काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है, वैसे फारिग था नहीं, कुछ व्लॉग्स अपने बनाने थे और साथ ही साथ अपने काम से कुछ उसी में मसरूफियात थी, तो इसी वजह से डिले था। काफ़ी दिनों बाद स्टेडियम वापस आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ है शायद। अच्छा, वहाँ पे जाके आप लोगों को बताते एक नई ख़ास अपडेट के साथ। और आज की व्लॉग में मतलब अपडेट में आपके साथ एक ख़ास बात भी करनी है अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से कि उसको मैं किस तरफ ले जाऊं। तो वो तो इंशाल्लाह वो मिड में ही करेंगे, दरमियान में आपके साथ करेंगे। तो फ़िलहाल आप इस अपडेट्स को एंजॉय कर लीजिए। गाइस, ये है इसकी विकेट्स के साथ जो स्वीट सॉइल डाली गई थी, ये इसकी ग्रास के लिए उसकी मुकम्मल तौर पर कंप्रेसिंग हो चुकी है। देख सकते हो आप, बिल्कुल काफ़ी हार्ड नज़र आ रही है। और साथ ही साथ ये देख सकते हो ट्रसेस कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। ये तकरीबन 2 ट्रसेस ये हैं और तीसरा वाला वो सामने पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में इंस्टॉलेशन इसकी भी स्टार्ट हो ही जाएगी। यहाँ पर ऑफिशियली स्क्रीन यहाँ पर लगेगा, इंस्टॉल होगा और इंशाल्लाह इस पे काम जल्द अज जल्द स्टार्ट होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल डिले इसलिए क्योंकि रमज़ान को रात को ही काम होता है और यहाँ पर लाइटिंग का इशू कुछ ज़्यादा है पेशावर में। अभी ये भी देख सकते हो बादल बिछाए हुए हैं, तो इसी वजह से एक स्क्रीन यहाँ पर हो गया, ऑफिशियल स्कोर बोर्ड स्क्रीन यहाँ पर होगा और सेकेंड वहाँ पर होगा। ये सामने आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है इस गैप पर होगा। तीसरी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पर मुश्किल है क्योंकि एक ग्राउंड में 3 स्क्रीन पर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पवेलियन के सामने भी है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो स्क्रीन यहाँ पर लग जाए तो इस साइड पे जो क्राउड बैठेगा इन लोगों को वो स्क्रीन अच्छी तरह नज़र आएगा। अगर यहाँ पर लग गया तो उस साइड की जो है जितनी भी क्राउड है उन सबको यह वाला स्क्रीन बड़ा क्लियरली नज़र आएगा। इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। फिर भी खैर वो तो वक्त की बात है, इंशाल्लाह काम इस पर जल्द अज जल्द स्टार्ट होने वाला है। गाइस, वेलकम टू अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम। वाह, देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन। और सबसे बेहतरीन बात ये चेयर्स, जैसे कि मैं आप लोगों को ग्राउंड के नीचे से कह रहा था कि चेयर्स यहाँ पर लग चुके हैं और इसकी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाने थे, तो आप देख लीजिए और सोचिए ज़रा, अगर यहाँ पर ठीक वहाँ पर बाबर आजम और रिजवान खड़े हो, जैसे कि इंडिया के खिलाफ उन लोगों ने 152 चेस किया था, उसी तरह के सेम सिनेरियो रहा और हम सब यहाँ पर बैठकर चेस कर रहे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सोचिए किस तरह का माहौल होगा। सो गाइस, वो तो खैर फ्यूचर की बात है, अल्लाह करे कि हमें वो खुशी दोबारा से नसीब हो जाए। तो अब तक के लिए बस सिर्फ आप लोग ये अपडेट्स एंजॉय कर लीजिएगा। जनाब, जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप लोगों के साथ अपने चैनल के हवाले से एक ज़रूरी बात करनी है। तो बात कुछ यूँ है कि आप लोगों को ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि क्या मैं इस चैनल को सिर्फ स्पोर्ट तक ही महदूद रखूं या इसमें व्लॉग्स भी शेयर करता रहूं, क्योंकि स्पोर्ट्स की वीडियोस पर ज़्यादा आप लोगों की रिस्पांस आती है और मेरी जो व्लॉग्स हैं उस पर आप लोगों की कुछ रिस्पांस ख़ास नहीं आ रही है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि मैं किस तरफ इस चैनल को लेके जाऊं, सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही महदूद रखूं या अपनी व्लॉग्स भी करूं। तो गाइज़, अपनी कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कर लीजिएगा कि मैं क्या करूं इस चैनल के साथ, सिर्फ स्पोर्ट्स तक महदूद रखूं या सिर्फ व्लॉग्स तक महदूद रखूं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बेहतरीन लगती है मेरे चैनल की तरफ से। जैसे आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत स्वीट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और इस पर और भी काम जारी है। डेली वाइज से काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंस्टॉल कर रहे हैं, तकरीबन तीसरा चौथा दिन है इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। जल्द अज जल्द इस पर काम ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस पर काम इंशाल्लाह निपटाएंगे। पूरी की पूरी ग्राउंड में इसकी सीट इंस्टॉलेशन होगी। ये सिर्फ येलो कलर है, येलो के अलावा यहाँ पर ब्लू भी इंस्टॉल होगी, रेड भी इंस्टॉल होगी, ग्रीन भी इंस्टॉल होगी और साथ ही साथ वाइट भी इंस्टॉल होगी, क्योंकि हर एक स्टैंड में पाकिस्तान की फ्लैग ना हो फिर तो हो ही नहीं सकता। सो गाइस, ये आप देख सकते हो स्टेडियम के लिए जो अंदर ड्रेसिंग रूम या हॉस्टल जो भी हो जहाँ पे भी लगाना चाहे, लेकिन ये लग सकते ये एसी एयर कंडीशन आ चुके हैं, काफ़ी बड़े और बेहतरीन किस्म के। ये आउटडोर यूनिट्स हैं, देखें आउटडोर यूनिट्स आ चुके हैं। इसकी इनसाइड यूनिट्स पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए हैं,
لیکن یہ فی الحال یہ آؤٹ سائڈ یونٹ ایئر کنڈیشن آ چکے ہیں. سو گائز یہ ہے اس کی ہاسٹل کافی کمپلیٹ حد تک مکمل ہو چکی ہے. کچھ کام ان میں سے باقی ہے. فرسٹ 2 فلورز دیکھیں ان میں سے باقی ہے. باقی یہ سائڈ پہ یہ والا سائڈ ہو گیا, نیچے یہ سائڈ ہو گیا, یہ مکمل طور پر ریڈی ہیں. ان میں ابھی لوگ بھی رہائش پذیر ہے, لوگوں کی رہائش ہو رہی ہے. یہ ابھی تیار ہونے والے ہیں. یہ اسپیشلی پلیئرز کے لیے بنائے گئے ہیں جو پلیئرز آؤٹ سائڈ سٹی آ جاتے ہیں یا مطلب ڈومیسٹک پلیئر جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر رہائش کی ایک خوبصورت انتظام کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ سکتے ہو پارکنگ کافی زیادہ ایریا ہے, لیکن جتنی تعداد اس اسٹیڈیم میں کراؤڈ کی آئے گی اس کے مطابق کافی کم نظر آ رہی ہے مجھے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ لوگوں کو گراؤنڈ پر نیچے نظر آ رہے ہیں, ٹرسز کمپلیٹلی ریڈی ہو چکے ہیں. تقریباً 4 ٹرسز ریڈی ہیں اور اس پر انشاءاللہ جلد از جلد کام سٹارٹ ہو ہی جائے گا. انسٹالیشن جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ لوگوں کو سکھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ براؤن سویٹ سوائل نظر آ رہی ہے جو کہ گراس گروتھنگ کے لیے یہ لگائی گئی ہے اور کافی کمپریس بھی ہو چکی ہے. کچھ گرینری یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے, اس میں تو تقریباً اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی, پھر بھی کافی حد تک گراؤنڈ اس پر کور ہو چکا ہے. لیکن اس کا 30% ایریا ابھی بھی رہتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹرسز مینوفیکچرنگ کا کام ہے وہ جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی جو وکٹس ہے وہ ابھی تک اسی کنڈیشن میں پڑی ہے جسے ہم پچھلے 1-2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس پر بھی جلد از جلد کام سٹارٹ ہو ہی جائے گا. کوئی بات نہیں, آپ لوگ تحمل اور اطمینان رکھیے. اور اس وکٹس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ گراؤنڈ سٹاف کی طرف سے مطلب گراؤنڈ کی طرف سے کراؤڈز کے لیے ٹوائلٹس کا بہترین انتظام بھی کیا گیا ہے. گائز یہ اس کی جو مین ڈور جو میں نے آپ کو کہا تھا سپلائی گیٹ, یہ اس کی سپلائی گیٹ ہے جس کے میٹیریل سپلائی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ VIP لانچ کے لیے اس سائڈ سے بھی آؤٹ سائڈ سے بھی ان لوگوں نے سٹیئرز دیے ہوئے ہیں ریچ کرنے کے لیے, ایکسیس کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دوسری سائڈ جو ہے اس پر بھی ان لوگوں نے ایکسیس دیا ہوا ہے اس کو.